बढ़िया तरीका। और नहीं तो दूध का मावा बनाओ, तो मावा को भी खूब दबा 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 कर करके उसमें कुछ तो घी निकल ही आता है। मावा वैसे घी निकलता कि नहीं निकलता? रबड़ी में से कुछ नहीं निकलेगा। या फिर वो जो पूरी एक टेक्निक हमने आपको बताई थी एक प्रवचन में कि दही बनाओ, दही से फिर, और आजकल तो मशीन आ गई, सीधा मशीन लगाओ और फैट फैट ऊपर आ जाता। मशीन आती है, देह से आत्मा को भिन्न करने की मशीन भी आती है, लेकिन कब आती है? जब चौथा काल आता है, तीर्थंकर साक्षात विराजमान होते हैं, वही समझ लो मशीन है। और वहीं आंखों देखते देखते जब किसी की सिद्धि होती है, कर्मों की नाश होते हैं, तो समझ में आता है कि ऐसे वेद विज्ञान की मशीन लगाओ। सौभाग्यशाली हो। तो हम स्त्री, नपुंसक, पुरुष, पशु पंछी, किसी के पास किसी के प्रति दुर्व्यवहार न करें। क्यों? सब में एक जैसा आत्मा है। अवस्था भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर पुरुषार्थ करें तो सभी एक परमात्म अवस्था को पा सकते हैं। क्या करें? दुनिया तो ऐसे ही भ्रमित है, मार्ग मिलना मुश्किल है। और अगर वीतराग जिनवाणी ना हो, तपस्वी मुनियों का मार्गदर्शन ना हो, तो और ही नाश हो जाए। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव में एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, स्वयं नष्टो जनः कश्चित् कश्चित् नष्टैश्च नाशितः कश्चिन् प्रच्यवते मार्गात् चंड पाखंड शासनै। कुछ लोग तो अपने आप ही नष्ट हैं, उन्हें कुछ समझता ही नहीं है, कुछ सूझता ही नहीं है, ऐसे ही भटक रहा है, ऐसे ही पाप में पड़े हैं। कुछ लोग तो अपने आप ही नास्तिक हैं, नष्ट हैं, और कुछ लोग नशे हुए लोगों से नशा दिए जाते हैं। कुछ लोग तो पहले से भ्रष्ट हैं, कुछ लोग भ्रष्ट लोगों के द्वारा भ्रष्ट बना दिए जाते हैं। आप देख लो, ऑफिस में, सरकारी ऑफिसों में जाकर के देख लो, कार्यालयों में, कि कुछ तो ऐसे ही पहले ही से भ्रष्ट हैं, और कुछ जो बेचारे कोशिश करते हैं कि वे सदाचारी बने रहें, भ्रष्टाचार से बचे रहें, वो दूसरों के दबाव में भ्रष्ट बनना पड़ता है। नहीं रिश्वत लेना है तो लो, तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो, वो हमको दे देना, लेकिन तुम लो। ऐसे में एकदम सभ्य व्यक्ति को कार्यालयों में काम करना भी मुश्किल हो जाता है। कोई दबंग हो तो डट पाए, वरना तो कुछ भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। और कश्चित नष्टा प्रच्यव, मार्ग से कई सारे च्युत हो गए। इस कलिकाल में पाखंडी मतों के द्वारा जीवों का बड़ा बुरा हाल किया जाता है, मार्ग नहीं मिलता है। सौभाग्यशाली है कि हम जिनवाणी के पथ पर चल रहे हैं। दुनिया तो अविचारित रम्य है। जब तक विचार ना करो तो सारे धर्म अच्छे लगेंगे, सारे संप्रदाय अच्छे लगेंगे। विचार करो तो मालूम पड़ेगा कौन कितने पानी में है, कितना तत्व है, कितनी सच्चाई है। संसार के विषय भोग कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक विचार नहीं करते हैं। विचार करो तो शरीर भी मलमूत्र का पिंड है। कई कितना सुंदर बन के आ जाएं, लेकिन उस सुंदरता के भीतर क्या है? बोलो, असुचि भावना का विचार करो। खूब गोरा गोरा आदमी हो, खूब गोरी गोरी महिला हो, शरीर से निकलता क्या है?
मल ही निकलता है। मल भी गोरा गोरा क्यों ना हो, उसे कोई नहीं छुएगा। यूं तो सांवले आदमी का मल भी गोरा ही निकलता है। शरीर की स्थिति ये, जो समझदार होते हैं वो हर हाल में जिस भूमिका में हैं, भूमिका के साथ अन्याय नहीं करेंगे, भूमिका के हिसाब से रहेंगे। माँ है तो माँ की तरह, बेटे हैं बेटे की तरह, पत्नी है पत्नी की तरह। लेकिन एक तरह की समझ जीवन में पैदा हो जाने से भ्रष्टाचार रुक जाता है, अनैतिकता खत्म हो जाती है, द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, आपसी टकरावों में कमी आ जाती है कि जहाँ संयोग मिला है से ईमानदारी से निभाओ। जब तक इस भूमिका में है, अरे भाई पिक्चर में काम करने वाला कलाकार जो रोल मिला उसको ठीक इस ढंग से निभाता है कि देखने वाले भी चकित रह जाते हैं। इस ढंग से रोएगा वो, इस ढंग से नाचेगा, इस ढंग से बोलेगा, इस ढंग से एक्सप्रेशन करेगा कि देखने वाले भी, जबकि वो है ही नहीं। वो अभी अपनी फीस लेगा, जेब में रखेगा, दूसरे कपड़े पहनेगा और मुस्कुराता हुआ अपने घर के लिए निकल जाए। जैसे वो काम करने वाला, ऐसे ही हमें अपनी आत्मा की तरफ से समझना चाहिए कि जो भूमिका है उसको भले निभाओ, डूब करके निभाओ, लेकिन स्वरूप को भूल करके मत निभाओ। ये है आत्मा, ये शरीर, ये तन, ये चेतन। जब तक उसने ये निर्णय नहीं किया है तब तक वह राजा जनक का प्रसंग सबको याद होगा। वो सपने वाला राजा जनक सोए हैं, सपना आता है, सपने में देखते हैं दुश्मनों ने आक्रमण बोल दिया है, सारा राज लूट चुका है, कुछ बचा नहीं है, रानियों का आता पता नहीं, परिवार छिन्न भिन्न हो गया, सैनिक भाग गए, वो भी लड़ते लड़ते अकेले बचे और प्राण बचाने के लिए वो भी भाग खड़े हुए। सपना चल रहा है, सपने में भागते भागते जंगलों के रास्ते होकर के किसी नगर में पहुंच गए। देखा कि अब शत्रु सैनिक कोई पीछे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये 2-3 दिन की भाग दौड़ में हालत बुरी हो गई, कपड़े सारे फट गए, हार मुकुट माला पता नहीं कहाँ पड़ गए, और एक भिखारी की तरह कीचड़ से कालिक से लथपथ उस गांव में पहुंचे। देखा कि गांव है और एक जगह कुछ लोग इकट्ठे हैं, बहुत जोर की भूख प्यास लग रही है, किससे कहें किससे मांगें, और किसी ने परिचय पूछ लिया और कोई दुश्मन का आदमी हुआ तो मारा जाऊंगा। देखा कुछ आदमी इकट्ठे हैं, जाके देखा कि सब लोग कुछ कुछ खा रहे हैं, तो मुझे भी खाने को मिला। लगता है कि ये कोई भोजन बांटने वाले किसी धर्मात्मा की दानशाला है और यहाँ मुझे भी भोजन मिल जाएगा। वो भी एक पत्ता लेकर के और लाइन में लग गए। जब तक उनका नंबर आया तब तक सब कुछ बट गया। फिर भी उनने बांटने वाले से हाथ जोड़ के कहा कि भाई कुछ दाने तो दे दो। उसने कहा कि देखो मैं देने के लिए ही खड़ा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ तो निकालो, मैं 3 दिन का भूखा हूँ। उसने कहा कि ये सब लोग भी भूखे हैं, इन सबको दे दिया मैंने, अब मैं क्या करूं, कुछ तो करो। उसने कहा कि पकाते वक्त बर्तन में काला काला चावल नीचे चिपक जाता है, खुरचन होती है जो किसी काम नहीं आती, गंदी बदबू आती उस चावल में, किसी बर्तन में वो लगी हो तो तुम्हें दे दूं। उन्होंने कहा जो भी हो लाओ। तो जब भूख होती है तो नखरे नहीं होते कि इसमें ये नहीं है, नमक नहीं है, शक्कर नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, ठंडा है, गरम है। भूख होती है तो कोई नखरा नहीं होता है, और जब पेट भरा होता है तो पकवान खा के भी कहते हैं पेट भरा है तो स्वाद भी नहीं आता है, और फिर पकवान भी क्यों ना हो तो भी ऐसे लगता है कि इसमें तो कोई मसाला कम रह गया। और खूंच खूंच करके और बर्तन में से चम्मच से
निकाल के एक पत्ते पर रख दी। काला काला कुछ दाने दिख रहे हैं, बाकी जली हुई राख की तरह लेकर के चल दिए। एक तरफ बैठ करके खाऊं, तब बफेलो सिस्टम तो आया नहीं था, खड़े खड़े गृहस्थ खाएं घूम फिर करके, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो एक तरफ पेड़ के नीचे, और जब वो लेके जा रहे तो जो थोड़े थोड़े दाने दिखे, पता नहीं ऊपर से एक चील ने झपाटा मारा, कौए ने झपाटा मारा, वो खाने की बात तो दूर है, एक जगह बैठ भी नहीं पाए। सारे दाने जो थे वो धूल में गिरे, मिट्टी में, अब तो ये बीनने के लायक भी नहीं रहे। और जैसे झपाटा मारा वैसे उनकी नींद खुल गई। नींद खुल गई, उठकर बैठ गए कि बात क्या हुई भाई, ऐसा तो है, महल तो वही है, विश्राम का आसन भी वही है, नौकर चाकर भी खड़े हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। मल के देखा, आंखें मल मल के, कि मैं सपना देख रहा था। बहुत जोर का धक्का लगा कि ऐसा भी जीवन में कभी हो सकता है क्या। अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा कभी, ऐसी चीजें वैराग्य में निमित्त बन जाती हैं। सपने भी वैराग्य में निमित्त बन सकते हैं कि जब सपने में लुट सकता है तो सच में भी यानी सुबह सज धज के कुछ जल्दी ही राजसभा में पहुंच गए, और जो भी आए, जो भी मंत्री पुरोहित आए, सबसे एक ही प्रश्न पूछे, ये सच्चा कि वो सच्चा, ए सच्चा की। वो समझ ही नहीं पाए। नमस्कार करके कोई बैठ जाए, कोई कहे कि ये सच्चा, कोई कहे वो सच्चा, कोई कहे कि महाराज बात क्या है, पूरी बात तो बताओ, तब हम कुछ कहें कि ये सच्चा कि वो सच्चा। एक प्रबुद्ध मंत्री आए, उनसे भी यही पूछ लिया, ये सही कि वो सही। वो समझ गए कुछ ना कुछ आज बात बनी है। हो ना हो राजा ने सपना देखा, क्योंकि अगर राज्य में कोई घटना घटती तो मुझे मालूम होती, परिवार में कोई घटना घटती तो कोई ना कोई जासूस से मुझे अंदाज लगता। हो सकता है उसने कहा कि महाराज ना ये सच्चा ना वो सच्चा, और मानो तो ये भी सच्चा वो भी सच्चा। राजा ने कहा कि क्या विस्तार से बता सकते कोई ये सच्चा और वो भी सच्चा, और ना ये सच्चा ना वो सच्चा। मंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से आपने सपना देखा है कोई। उन्होंने कहा हाँ हाँ सपना देखा है, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो उन्होंने कहा कि वो बंद आंख का सपना है, वो बंद आंख का सपना है, आंख खुलने पर खत्म हो जाता है, और ये खुली आंख का सपना है, आंख बंद होने पर खत्म हो जाता है। वो जो देखा राजपास नष्ट हो गया, वो तो बंद आंख का सपना था, और ये राजसभा लगी हुई है, सब आपकी आज्ञा में बैठे हैं, ये खुली आंख का सपना। ये भले थोड़ा लंबा हो सकता है, 10, 20, 25, 30 साल का, लेकिन ये सपना भी कभी तो खत्म हो जाने वाला है। संसार तो सपना है, इस सपने को ज्यादा गहराई से मत देखो, थोड़ा सा अपने आप को भी पहचानने की कोशिश करो। वेद विज्ञान के अभाव में जो मैं सोया हुआ हूं, यद भावे सुसुप्तो हम, जिस ज्ञान के अभाव में बेहोश की तरह गाय अपने को गाय मानती है, कुत्ता अपने को कुत्ता ही मानता है, निश्चित है वहाँ कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं है, और ज्ञान हो भी जाए तो एक पेश नहीं कर सकते कि मैं कुछ और अनुभव कर रहा हूँ। एक इंसान है कि अपने आप को इंसान, माता पिता, भाई बहन कुछ भी मानता है, लेकिन अगर उसे ज्ञान करा दिया जाए तो एक अलग अनुभव कर सकता है कि मैं सिर्फ इतना नहीं हूं, इससे आगे भी मैं कुछ और हूं। जिसके अभाव में मैं सोया हुआ था,
जिस समझ के अभाव में मैं जाग गया, वह स्वसंवेदन अतीन्द्रिय अनिर्देश्य मैं आत्मा हूँ। लेकिन समझ में कैसे आता है? बहुत आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, और इस तरह की आध्यात्मिक चर्चा अगर समझ में आ जाए तो जीवन में एक अथाह शांति आप वहाँ पाते। आलस नहीं आता है, प्रमाद नहीं आता है, शांति आती है। पुरुषार्थ की जगह पुरुषार्थ करेगा, कर्तव्य की जगह कर्तव्य करेगा, लेकिन एक समझ, स्वास्थ्य संवेदन कैसे होता है? स्वासंवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्यया अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिना। बोले तुम जो हो उसका तो अनुभव करो, और तुम राग का अनुभव करते हो। ये मेरा बच्चा, ये मेरे पति, ये मेरे भाई कितने अच्छे हैं, मेरे पिताजी। राग का अनुभव करते हो, द्वेष का अनुभव करते हुए सासू खड़ूस। सासू को खड़ूस कौन कौन समझता है? अरे वो भी जीव है, अपने परिणामों से परेशान हो सकते हैं। और वैसे आजकल तो सासू भी अच्छी सासू होने लगे, जब से सास भी कभी बहू थी। एक बात समझ लो कि जो नाटक, ये सीरियल, पिक्चर्स होती हैं, इनका मन पर बहुत असर पड़ता है। अगर ये ठीक ढंग से पेश की जाएं तो लोग उस तरह की शिक्षा लेंगे, उस तरह के बनेंगे। और उसमें उल्टी उल्टी शंका करने वाली, द्वंद्व करने वाली बातें सिखाई जाएं तो लोग भी परिवार में भी वैसे ही माहौल बना लेते। इसलिए जो सज्जन होते हैं वो तो पढ़ते ही नहीं झमेले में, फिजूल में समय खराब करो, दिमाग खराब करो। जिनवाणी का स्वाध्याय करो, सबसे अच्छा। उसमें भी कुछ भी गलती मार्गदर्शन नहीं होगा। कोई बुरा नहीं है, अपने अपने विकार और अपने अपने उदय से सब परेशान हैं, और जो समझ गया वो समझ गया। अपन सभी प्रज्ञावान बने, प्रत्येक आत्मा का, प्रत्येक देहधारी का, प्रत्येक जीवात्मा का सम्मान करना सीखें। हमारे निमित्त से किसी को तकलीफ ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, और मैं स्वयं का वेदन करूं। जानन, ये जो जानना है ये मैं हूँ। स्वसंवेद्य है, स्वयं संवेदन होता है अपनी उपस्थिति का। तो हम औरों की उपस्थिति, वैभाविक उपस्थिति से एक कदम आगे बढ़ करके अपनी उपस्थिति को पकड़ने का, पाने का पुरुषार्थ करें। मुनिराज जब ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं तो सिर्फ अपनी ही अपनी उपस्थिति, अपने चैतन्य तत्व की उपस्थिति का अनुभव होता है। आप भी थोड़ा सा वक्त निकाला करें, स्वरूप का चिंतन किया करें। दुनिया के जंजाल से कुछ भला नहीं होगा, आत्मस्वरूप के चिंतन से सबका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।